बहुत समय पहले की बात है। मगध देश के एक समृद्ध नगर में दो मित्र रहते थे, धनपत और शीलभद्र। दोनों ने साथ में शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन दोनों के स्वभाव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था। धनपत का मानना था कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य धन कमाना और सुख भोगना है। उसके लिए नैतिकता, दया और ईमानदारी केवल कमजोर लोगों के बहाने थे। वह कहता था कि दुनिया में जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है। कर्म वर्म सब कहने की बातें हैं। वहीं शीलभद्र एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। वह लकड़ी काटता और मेहनत से अपना जीवन निर्वाह करता। उसका मानना था कि हम जो भी करते हैं वह एक बीज की तरह है, जो समय आने पर फल जरूर देता है। वह अपनी आय का एक छोटा हिस्सा हमेशा गरीबों और पशु पक्षियों की सेवा में लगाता था। एक बार नगर में भीषण अकाल पड़ा। धनपत ने इस आपदा को अवसर में बदलने का सोचा। उसने अनाज का अवैध भंडारण कर लिया और उसे बहुत ऊंचे दामों पर बेचना शुरू किया। गरीब लोग दाने दाने को तरस रहे थे, लेकिन धनपत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत धनपत के पास आई और गिड़गिड़ाती हुई बोली, सेठ जी, मेरा पोता भूख से मर रहा है। मेरे पास केवल एक सोने की अंगूठी है, इसके बदले मुझे थोड़ा अनाज दे दो। धनपत ने अंगूठी देखी, वह बहुत कीमती थी। उस बूढ़ी औरत को मात्र 2 किलो सड़ा हुआ अनाज दिया और अंगूठी हड़प ली। शीलभद्र ने जब यह देखा तो उसने धनपत को समझाया, मित्र, किसी की लाचारी का इतना बड़ा फायदा मत उठाओ। यह अधर्म है, इसका फल बुरा होगा। धनपत ठहाका मारकर हंसा और बोला, देख शीलभद्र, आज मेरे पास सोना है और उस बुढ़िया के पास सड़ा अनाज, यही सत्य है। तेरा कर्म तुझे क्या दे रहा है, तू आज भी फटे हाल में है। समय बीतता गया। धनपत अब नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। उसने बड़े बड़े महल बनवाए, लेकिन उसके घर में सुख शांति नहीं थी। उसका इकलौता बेटा व्यसनों में डूब गया। वह जुआ खेलता और धन को पानी की तरह बहाता। दूसरी ओर शीलभद्र का जीवन शांत था। उसका बेटा भी पिता की तरह संस्कारी और बुद्धिमान निकला। उसने अपनी मेहनत से व्यापार सीखा और धीरे धीरे एक सम्मानित व्यापारी बन गया। एक दिन धनपत के बेटे ने जुए में सारी संपत्ति हार दी। इतना ही नहीं, उसने कुछ ऐसे लोगों से कर्ज लिया जो अपराधी प्रवृत्ति के थे। जब धनपत को यह पता चला तो उसे गहरा सदमा लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अपना साम्राज्य ढहता हुआ दिखने लगा। कहते हैं कि कर्म का फल कभी सीधे तौर पर नहीं आता, वह परिस्थितियों के माध्यम से आता है। धनपत के महल में अचानक आग लग गई। सारा अनाज, सारा धन और वे कीमती रत्न जिसके लिए उसने लोगों को लूटा था, सब राख हो गए। उसका बेटा उसे छोड़कर भाग गया। अब धनपत सड़क पर था। उसे वही भूख सताने लगी जो उसने अकाल के समय दूसरों को दी थी। वह मदद मांगने नगर के लोगों के पास गया, लेकिन जिसको उसने कभी सताया था उन सब ने उसे धिक्कार दिया। अंत में वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से एक समृद्ध रथ गुजरा। रथ रुका और उसमें से एक युवक उतरा। वह युवक शीलभद्र का बेटा था। उसने धनपत को पहचान लिया और सहसमान अपने घर ले आया। शीलभद्र के घर में धनपत का खूब सत्कार हुआ। शीलभद्र ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन धनपत की आत्मा उसे कचोट रही थी। एक रात धनपत ने शीलभद्र से पूछा, मित्र, मैंने इतना धन कमाया, इतना प्रभाव बनाया, फिर भी आज मैं शून्य पर हूँ और तूने कभी छल नहीं किया, फिर भी तेरा घर खुशियों से भरा है। क्या सच में कर्मों का फल मिलता है? शीलभद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मित्र, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्राप्त और क्रियमान। संचित जो हम जमा करते हैं, प्राप्त जो हमारे वर्तमान दुखों या सुखों का कारण बनता है, और क्रियमान जो हम अभी कर रहे हैं। तुमने जो छल के बीज बोए थे वे आज फल बनकर तुम्हारे सामने आए हैं। तुमने दूसरों के आंसू बटोर कर महल बनाया था, इसलिए वह महल टिका नहीं। मैंने ईमानदारी की नींव रखी थी, इसलिए वह आज फल दे रही है। कर्म केवल वह नहीं जो हम हाथों से करते हैं, हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी कर्म है। मानसिक कर्म किसी के बारे में बुरा सोचना,
वाचिक कर्म कटु वचन बोलना या झूठ बोलना। शारीरिक कर्म किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाना। धनपत को समझ आया कि उसने केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत पाप किए थे। उसने महसूस किया कि प्रकृति का न्याय बहुत सूक्ष्म है, वह कभी देर कर सकता है लेकिन भूलता कभी नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे वर्तमान कार्य हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जिस प्रकार एक तीर कमान से छूटने के बाद वापस नहीं आता, उसी प्रकार किया गया कर्म अपना फल दिए बिना शांत नहीं होता। संसार एक प्रतिध्वनि की तरह है। आज जो बोलेंगे वही लौट कर आएगा। आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करें, क्योंकि अंत हमें अपने ही कर्मों की छाया में विश्राम करना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव।